ये देख, भूमि की जीवनी शक्ति के प्रति हमारा योगदान, वेद बून का भूमि वरदान। हमारी भूमि को ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए जरूरी ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, अमीनो, नाइट्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर और बोरोन का प्राकृतिक स्रोत भूमि वरदान से प्राप्त होता है। भूमि वरदान से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है और फसलों की उत्पादकता भी बढ़ती है। भूमि वरदान को बीज बोते वक्त प्रति 1 किलो बीज के साथ 2 ग्राम मिक्स करके उपयोग में लेना है। सामान्य रूप से 1 किलो प्रति एकड़ उपयोग करने पर भूमि वरदान का सही लाभ मिलता है। तो क्या भूमि वरदान का उपयोग करने से मुझे और कोई रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी? हाँ भोलाराम, कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है। भूमि वरदान के साथ फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए फसल वरदान और भूमि से जरूरी पोषण तत्व अच्छी तरह से पाने के लिए मूल वरदान का उपयोग करना है, जो दोनों एकदम नैसर्गिक तत्वों से बने हैं। मूल वरदान की महत्ता ये है कि ये अपने प्राकृतिक पोषक तत्वों से पौधे के मूल को मजबूती से बढ़ाता है और तंतु मूल का विकास करता है। भूमि वरदान से भूमि में उन्नत हुए पोषक तत्व मूल के जरिए पौधे को पोषण युक्त बनाते हैं। मूल और भूमि के बीच सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक संबंध होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूर्ण करते हैं। एक पौधे को जरूरी पोषण कवक या फफूंद से प्राप्त होता है, जिसे अंग्रेजी में फंगस कहते हैं। मूल वरदान में माइक्रोरेजिया नामक अति उपयोगी फंगस है, जिससे मिट्टी में जीवांश पदार्थ की वृद्धि होती है और मिट्टी संरचना, वायु संचार तथा जल धारण क्षमता बढ़ने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है। मूल वरदान सभी प्रकार के उत्पादन की वृद्धि में सहायक है। फसल वरदान को बीज बोने के 30-35 दिन बाद पौधे पर छिड़कना है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्वों के मिश्रण फूल और फल की रक्षा करते हैं और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू किया तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलने लगा और जमीन दिन ब दिन आपकी जमीन सुधरेगी और ये रासायनिक में दिन ब दिन जमीन बिगड़ती जा रही थी और इसमें सुधरती जा रही है। उत्पादन लेना होता है तो भी ऑर्गेनिक मैटर तो ऐड करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक मैटर के बिना ये उत्पादन नहीं मिल सकता, तो ऑर्गेनिक मैटर तो हम ऐड ही करते ही है रासायनिक प्रक्रिया में, लेकिन वो जो डीएपी और वो जो दूसरा रासायनिक ऐड करते हैं उसकी वजह हम ये सब प्रोडक्ट यूज किया तो खर्चे में भी हमको कुछ सस्ता ये खेती हमको पड़ी और ये ग्रोथ भी अच्छा मिला। क्या बात है, ये सब तो ठीक है, पर इतना सब करके भी कीट आके सब सपाचट कर जाए तो इसका कोई चारा है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। जब जैविक कृषि करनी ही है तो पूरी तरह जैविक ही करनी है। खाद डाले जैविक और रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा न बोले। कीटकों को दूर भगाने के लिए वेद बून का कीट आउट, ये किसी भी प्रकार के कीटकों को निष्क्रिय बना के फसल की रक्षा करता है। ये कीट आउट एफिड, जेसिड, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स जैसे सभी कीटकों को हमारे खेतों से आउट करता है। यानी सभी दर्दों की मात्र एक ही दवा है, कीट आउट। इसका उपयोग करने से आप बाजार के विभिन्न रासायनिक एवं जहरीले कीटनाशकों से अपनी भूमि को और फसल को बचा सकते हैं। ये कीट आउट पर्यावरण, मनुष्य एवं पशुओं के लिए सुरक्षित तथा हानि रहित है। ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। कीट आउट को प्रिवेंशन के तौर पर और कीटकों के आने के बाद भी उपयोग किया जा सकता है। इस एक पंप में 50 मिलीलीटर मिलाकर फसल पर छिड़कना है, बस काम हो गया समझो। बोला राम, ये गांव छोड़कर शहर जाने का समय नहीं है।
मैं तो अपने बच्चों को वापस गांव बुलाने वाला हूँ। हाँ, सही है, यही समय है अब ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ने का, नए भारत के निर्माण का।